जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान और भारत वजूद में आए तो पाकिस्तान को बहुत कम पैसा और हथियार मिले, जबकि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा अच्छे हथियार मिले। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के दिफाई इदारे तरक्की करते रहे और यहाँ तक कि आज पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा अच्छे और ख़तरनाक एटमी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। क्रूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली के बारे में बताएंगे, जो कि भारत, इसराइल और अमेरिका से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। भारतीय दिफाई बजट से 6 गुना कम बजट के साथ पाकिस्तान अपनी फ़ौज की तंजीम नौ पर तवज्जो देता रहा, जबकि भारत ताकत के नशे में फ़ौज और हथियार तो बढ़ाता मगर अपनी फ़ौज की तंजीम नौ पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। इस वक्त पाकिस्तान का एक फ़ौजी भारत के 20 फ़ौजियों से भी बेहतर लड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त फ़ौजी मशकों के अलावा मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ रही होती है, मगर भारतीय फ़ौजी लड़ना तो दूर की बात फ़ौजी मशकों में भी अपने फ़ौजी मार देती है। ऐसा वाक़या 2016 में हो चुका है, मगर फिर भी भारत की तीनों अफवाज के पास जदीद हथियार मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान कभी भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते, ताहम जंग के दौरान जिसकी जंगी हिकमत अमली ज़्यादा अच्छी होगी वो अपने दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत भारत के पास अच्छे और ज़्यादा हथियार हैं और भारत की तीनों अफवाज पाकिस्तान की तीनों अफवाज से बड़ी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कैसे कर सकता है? ये बात सच है कि दिफाई बजट ज़्यादा होने की वजह से भारत कई जदीद हथियार खरीद चुका है, मगर ये बात भी सच है कि भारत की तीनों अफवाज निकम्मी, नाअहल और लापरवाह है। तीनों अफवाज की आपस में बनती भी नहीं। भारत की तीनों अफवाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं, मगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तीनों अफवाज इंतहाई प्रोफेशनल है और तीनों अफवाज में बेहतरीन रवाबित है। आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक भी पाकिस्तान की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी ISI भारत की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी RA से बेहतर बताई गई हैं। ये दर्जाबंदियाँ हर साल की जाती हैं, मगर भारत की फ़ौज कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज से बेहतर नहीं बताई गई और यही बेहतरीन सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय अफवाज से कहीं बेहतर है। भारत के अलावा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दुश्मन इसराइल है, जैसा कि भारत का दूसरा दुश्मन चीन है। आपने ये तो सुना होगा कि जब दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुश्मन को बेहतर तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान और भारत इसी तरह की हिकमत अमली पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने अरब इसराइल जंग में इसराइली जंगी जहाज़ों को मार गिराया था। इसके बाद इसराइल को आज तक मिर्चें लगी हुई है और इसराइल जानता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने पायलट्स पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों मरवाने के बाद इसराइल ने भारत से हाथ मिलाकर पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान पर फिजाई हमले का प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके थे। दोनों मुल्कों के पायलट्स हुक्म मिलने के इंतजार में थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला किया गया तो जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर्स तबाह कर देगी, जिसके बाद ना तो भारत को जुर्रत हुई और ना ही इसराइल को कि वो हमला कर सके। इस मिशन में नाकाम होने के बाद इसराइल ने एक दूसरी हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया और वो ये कि इसराइल ने भारत के दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के हथियारों को मद्देनज़र रखते हुए भारत को जदीद हथियार फराहम करने लगा। इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बराह रास्त लड़ने की बेवकूफ़ी सिर्फ भारत ही कर सकता है, मगर पाकिस्तान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। पाकिस्तान की भारत के दूसरे दुश्मन यानी चीन से दोस्ती अक्सर भारत को तकलीफ से दोचार रखती है। आज अगर चीन किसी मुल्क पर बेइंतहा भरोसा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और इसकी वजह यह है कि माजी में पाकिस्तान ने चीन पर बहुत एहसानात किए हुए हैं। पाकिस्तान और चीन ने आपस के ताल्लुकात इस कदर मजबूत कर दिए हैं कि दुनिया की कोशिशों के बावजूद इन ताल्लुकात में कभी कमी नहीं आई। पाकिस्तान एक दूसरा बड़ा एहसान चीन पर करने जा रहा है, जिससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठाएंगे। चीन को गवादर तक रसाई देकर एक तरफ पाकिस्तान ने चीन को अपने दिफा में शरीक कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा करना चीन पर लाजिम हो चुका है, चाहे मैदान जंग में हो या फिर आलमी सतह पर।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन को भारत और अमेरिका के आगे मजबूर होने से बचा लिया है। अब चीन ना तो अमेरिका का पाबंद रहा और ना ही भारत के ओछे हथकंडों से चीन की तिजारत में कोई फर्क आएगा, क्योंकि अब चीन दोस्त मुल्क से गुजरकर पूरी दुनिया से तिजारत कर सकेगा। यूँ कहना भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान चीन की शहरक बन चुका है, और इस बात का वाज़ेह सबूत ये है कि चीन ने भारत और अमेरिका को ये पैगाम दे रखा है कि पाकिस्तान पर किया गया हमला चीन खुद पर तस्वर करेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ बेवकूफ़ दुश्मन यानी भारत और दूसरी तरफ ताकतवर और शातिर दुश्मन यानी अमेरिका को चीन किस तरह पाकिस्तान की खातिर ललकार रहा है। पाकिस्तान की सलामती को खतरा असल में चीन की अपनी सलामती को खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों पर अगर कोई मुल्क काबिज हो जाता है तो चीन बुरी तरह से इन ममालिक का पाबंद हो जाएगा, और इस सूरत में भी चीन को जंग लड़ना ही पड़ेगी। यही वजह है कि चीन हर सतह पर पाकिस्तान का साथ देता है। इस वक्त चीन अपने रडारों और सैटेलाइट्स की मदद से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स की निगरानी कर रहा है। अब आप ये बात भी समझ सकते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से बराह रास्त मदद ले सकता है, या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन से। इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को हथियार तो फराम कर सकते हैं, मगर भारत की खातिर लड़कर अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। ये दोनों ममालिक हमेशा वही इक़दाम उठाते हैं जिनसे उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा पहुँचे, जबकि चीन 1965 की जंग में भी पाकिस्तान की मदद कर चुका है। और अब हालात के पेश नज़र दोनों ममालिक ने यह फ़ैसला कर रखा है कि अगर भारत की तरफ से कोई जारहाना कदम उठाया गया तो पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, और भारत ये बात अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि भारतीय अफवाज जब भी लड़ने की बात करती हैं तो चीन और पाकिस्तान से इकट्ठे लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान या फिर सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द इन्फो सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।